प्रेस वालों का तहे दिल से एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया करता हूं कि ये जो गवर्नमेंट जो है ये किसी की सुन के राज़ी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके माध्यम से ये आवाज़ जो है लोगों की, गरीबों की, मुलाजमों की, ये इनके कानों तक पहुँचती है। और मुझे कहते भी हुए भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहूँगा कि ये ज़रूर अपने आप में शर्मिंदा होते होंगे, ये जो गवर्नमेंट जहाँ की झूठी गवर्नमेंट है। आज का जो दिन जो है मे डे का, जैसा कि सभी जानते हैं 1886 में शहर शिकागो में USA में ये जो वर्किंग क्लास के लोगों की, मज़दूरों की जो एजिटेशन जो चल रही थी, जबकि कोई टाइम टेबल नहीं था काम का, तो 24 घंटे लोगों से, मज़दूरों से काम लिया जाता था और उनको बंधुआ मज़दूर जो था वो बना के रखा हुआ था। तो उसी एजिटेशन में गवर्नमेंट ने उन पर गोलियां चलाई। वो कुछ वर्कर जो थे वो शहीद हुए और उसी शहीदी दिवस को आज पूरा वर्ल्ड जो है, हमारा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जो है, जगह जगह रैलियां होती हैं और उन शहीदों को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आज हम 138 साल हुए हैं आज का ये जो शहीदी दिवस हम बना रहे हैं। तो इसके साथ ही मेन मसला जो है वो भी डिमांडों के लिए शहीद हुए थे। जहाँ पर भी जितने प्रोटेस्ट रैलियाँ जो भी होती हैं वो डिमांडों के लिए होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये अमीरों की गवर्नमेंट है, ये गरीबों की सुनते नहीं हैं। चाहे वो धरने लगाएं, चाहे वो मर जाएं, चाहे जो मर्जी करें, इन्होंने सुननी नहीं है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि LG साहब जिन्होंने खुद ये राजभवन में माना था और 1 महीने का टाइम मांगा था, सबसे पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी डेली वेजर के लिए, दूसरा मिनिमम बेसिस एक्ट और तीसरा जो था वो पेंडिंग बेसिस। लेकिन आज 2.5 साल हुए, 11 नवंबर 2020 की बात है। लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आती है, गवर्नर साहब को शायद नहीं आती है, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज तक एक भी मसला उन्होंने हल नहीं किया। अगर हमारे डिपार्टमेंट जो डेली बेसिस जितने भी डिपार्टमेंटों के हैं, अगर वो रोड पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, सब ये LG साहब की देन है। लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। ये जो लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के हेड हैं, अगर यही झूठ बोलेंगे तो बाकियों का क्या हाल है मुझे बताइए। कोई काम करके राजी नहीं है किसी का। मिनिमम बेसिस एक्ट जो है उसकी वायलेशन इस गवर्नमेंट ने की, LG साहब ने की। क्योंकि मुझे बताइए ये कहाँ का रेट है, ये कौन सा रेट है? ये कोई कानून नहीं है, ये इनका पर्सनल कानून बनाया हुआ है जो लोगों पर लागू कर रहे हैं। मुझे बताइए जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हायर स्किल्ड, जिनका रेट 550, 450 से नीचे है ही नहीं, और इन्होंने क्या तोहफा दिया, बद्दा मजाक इन लोगों के साथ किया, 11 रुपये बढ़ा दिए। अरे शर्म करो कुछ, इतने इतने बड़े प्रोजेक्टों की बातें करते हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे बताइए, अब एक तो मिनिमम बेसिस एक्ट की वायलेशन की, दूसरा 5 और 5.5 साल की पे इनकी दबा के रखी है, जबकि उस वक्त बीजेपी और PDP की गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट, और मिनिस्टर जो थे कंसर्न, वो हम अगर जल शक्ति की बात करूं तो जहां के जितने 2 टाइम रहे दोनों बीजेपी के थे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप क्यों चुप हो, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं वो रेट देते? पहला नंबर मैं ये बताऊंगा, ये अपनी मर्जी की चला रहे हैं, ये इन पर ये पता ही नहीं है ये किस पैटर्न पर है हमारी ड्यूटी। क्यों नहीं बताते? कब से बोल रहा हूँ, बीजेपी वाले ही बता दें कौन से पैटर्न पर है, दिल्ली पैटर्न पर है, पांडिचेरी पैटर्न पर है, कौन से पैटर्न पर है जी। लेकिन बताना नहीं, क्योंकि वहाँ की जो बेनिफिट, जो वेलफेयर लोगों के लिए वहाँ के जो रेट हैं वो देना पड़ते हैं, ये उनके घर के रेट बनाए हुए हैं। ना ये रेगुलर पॉलिसी बना रहे हैं, ना ये पेंडिंग बेसिस दे रहे हैं। मैं कहूँगा गवर्नर साहब, LG साहब को अगर थोड़ा बहुत भी एहसास है, अगर आप गरीबों का काम करने आए हो तो हमें पैसा दे दो विद इंटरेस्ट। जो आपने 65 और 70 महीने की पे रखी है दबा के, कौन से कानून के तहत रखी है? क्या बोलते हो, कौन से बड़े बड़े दावे, कौन से दावे हैं? सारे हवा में हैं। अगर आप पे नहीं लोगों की दे सकते, जिन्होंने लोगों को पानी पिलाया है, लोगों की समाज की सेवा की है, आप उनकी पे नहीं अगर दे सकते तो आपके दावे झूठे हैं, साफ बात है।
इसके लिए कोई दो राय नहीं है। रेगुलर पार्टी नहीं बनानी, पेंडिंग बेसिस नहीं देनी, मिनिमम बेसिस एक्ट नहीं देना, फिर ऊपर से बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा केंद्र? अरे टैक्स लगाने हैं, जेब काटने हैं, वो आप केंद्र से भी बाहर जा रहे हो। और अगर डीए की बात करो, उसका नाम नहीं आज तक। सीधी सी बात है, ये गरीबों का कोई भी ऑर्डर करना हो, डेली वेजरों का करना हो, मजदूरों का हो, छोटे मुलाजिमों का, उसके लिए इनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि ये कुछ भी देना नहीं चाहते, बातों से पेट भरते हैं खाली। ये अगर किसी की नहीं सुनते, मेरी आपके माध्यम से ये अपील है, वक्त आएगा जरूर। ना वो पहला वक्त रहा, ना ये रहा और ना ये रहेगा। वक्त आएगा। लोगों से भी अपील है, हमारे मुलाजिम भाइयों से अपील है कि वक्त आएगा, जल्दी आएगा। आप भी मत किसी की सुनना, अपनी मर्जी से बटन दबाना और इनको जहां से भगा देना। शुक्रिया, जय हिंद।